वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मान सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। इस्लाम के बारे में समझ और गैर समझ ये आज से नहीं है, ये हजारों सालों से है। इस्लाम को समझना ये आज तक किसी को आसान नहीं गया। जब पैगंबर हयात में थे ना तब पैगंबर को कोई समझ पाया, ना इस्लाम को समझ पाया। आज भी कई विद्वान, कई ज्ञानी तर्क वितर्क से इस्लाम के बारे में बात करते हैं। बार बार इस्लाम को जख्मी करने वाले इस्लाम मजहब में ही पैदा होते आए और उनका काम यही रहा कि इस्लाम को जख्मी करने का। जाकिर नाइक जैसा सऊदी का कुत्ता जिसको सऊदी ने पाल के रखा, ऐसा भटका हुआ कुत्ता मोहम्मद पैगंबर के बारे में बात करता है। वो कहता है कि मोहम्मद पैगंबर को हम नहीं मानते, मोहम्मद पैगंबर ये मर चुके, जो मर चुका उसको हम नहीं मानते, मोहम्मद पैगंबर को मानना ये हराम है। इस तरह की बात करना, फिर उसको मैं क्या नाम दूंगा? इस तरह से पैगंबर के ऊपर बात करने वाले मैं बहुत देखते आया हूँ। हमने भी इस्लाम के ऊपर कई बार सवाल उठाए, मगर हमने आज तक कभी पैगंबर के ऊपर सवाल नहीं उठाए, क्योंकि कुरान जो लिखा गया या हदीस जो लिखी गई ये पैगंबर के हयात में नहीं लिखी गई। जब पैगंबर इस दुनिया से पर्दा कर गए उसके बाद में एक किताब लिखी गई और फिर उस किताब के भीतर समझ गैर समझ पढ़ने में आता। उस किताब पे हम टीका करते, हम निंदा नहीं करते। मगर ये जो जाकिर नाइक ये जो कह रहा कि मोहम्मद पैगंबर को मानना हराम है और फिर ये भी कहता हो कि हम मोहम्मद पैगंबर से प्यार कर सकते, हम प्यार करते। जब तुम यही कहते कि मोहम्मद पैगंबर को मानना हराम है तो उनसे प्यार करना ये भी तो हराम ही है। फिर उस हरामी के दिमाग में ये हराम खोरपना जो घुसा है ये सऊदी की देन है, क्योंकि सऊदी ने पाला हुआ कुत्ता है, वो हिंदुस्तान से भागा हुआ कुत्ता है। हिंदुस्तान के भीतर कई गफला किया, कई पैसे किया, अफरा तफर किया और यहाँ से भाग गया चोर की तरह। और बाहर जाके वो पैगंबर के खिलाफ बात कर रहा। वो कहता है कि हम सिर्फ अल्लाह को मानते, पैगंबर को हम नहीं मानते। और उसके सामने बैठे हुए कई मुसलमान इस बात को सुनकर तालियां बजा रहे। कैसे मुसलमान है? अगर किसी ने हमको ये कहा कि बिना जमीन की फसल उगाई जाती, फसल उगने के लिए सिर्फ पानी चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए, अगर आपके पास जमीन ही नहीं रहेगी और पानी
और सूरज की रोशनी लेके आप क्या करोगे? जमीन भी तो होना चाहिए। अब उसी जमीन का अगर तुम इनकार करते रहेंगे तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। इस्लाम मजहब को जिसने दुनिया को समझाया, एक अनगढ़ पत्थर को हीरा बनाया। दुनिया बनी तब से एक अनगढ़ पत्थर था। इस पत्थर के किसने इसको हीरा बनाने की कोशिश नहीं किया। उसके भीतर जो चमक आई, उस पत्थर की जो इज्जत बढ़ी, वो तराशने वाला कौन है? उस अनगढ़ पत्थर को तराशने वाला मोहम्मद पैगंबर है। उन्होंने उस पत्थर के भीतर वो चमक लाई, वो नूर लाया, और तुम उनसे इनकार कर रहे। ये साजिश सऊदी की पहले से चल रही है, सदियों से। मोहम्मद पैगंबर के बाद 70 फितने पड़े, 70 लोगों की दिशा बदल गई, इस्लाम के बारे में सोच बदल गई, और आज भी इस्लाम के बारे में जो सोच है वो यही इस्लाम को मानने वाले यही इस्लाम को जख्मी कर रहे। मैं तो सूफी हूं, मगर मोहम्मद पैगंबर से प्यार है। जो सुन्नी मुसलमान है वो यही कहते कि अगर तुम मक्का में जाते हो या मदीना में जाते हो तो वहाँ के इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ो। मेरे मित्र मक्का जाने के लिए तरसते, मदीना जाने के लिए तड़पते। वो कहते कि हमारे हुजूर की ज़मीन के ऊपर हम कब जाके अपना मस्तिष्क टेके, कब हम जाके सिजदा करे, ये उनकी सोच है। वो इस सोच में डूबे हुए रहते। और फिर हिंदुस्तान के कई मुफ्ती, कई मौलाना यही कहते कि सऊदी मक्का में जाकर आप मक्का के इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं होगी, क्योंकि उनकी नीयत अलग है। अब ये अगर वहाँ जाके अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, सबके साथ अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, सबके साथ नमाज पढ़ने का एक सवाब अलग है। सबके साथ जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसमें एक रूहानियत ताकत बढ़ जाती। तो इससे महरूम रहने के लिए आज हिंदुस्तान का मौलाना कह रहा, और उसकी बात कौन सुन रहा? अब सुनने वाले तो सुन रहे होंगे। मक्का में जाकर, मदीने में जाकर अगर 5 टाइम तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो जाने का मतलब क्या है? फिर क्या फिर तुमको घूमने के लिए जा रहे हो? वो जो नज़ारा देखने मिल रहा, वो नज़ारा के लिए देखने जा रहे हो तुम? क्योंकि यहाँ के तो मौलाना यही कह रहे कि अगर वहां तुम नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारी नमाज कबूल होने वाली नहीं। तुमको हिंदुस्तान के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना होगा। अब मेरे जो सीधे साधे मुसलमान है, वो ये नहीं देखते कि सामने इमाम कौन है। मुसलमान ये देखता कि मुझे जुड़ना है अल्लाह से, मुझे जुड़ना है मोहम्मद पैगंबर के नमाज से। वो कौन नमाज पढ़ा रहा उस पर ध्यान नहीं है, ध्यान तो उस नमाज पे, उस अल्लाह के ऊपर ध्यान है। अब तुम कह रहे हो, पहले ये देखो वो इमाम कौन है। वो वहाबी है, वो तबलीगी है, वो सुन्नी है, वो देवबंदी है, वो बरेलवी है,
ऐसे कई फितने, कई सोच। हम तो वो लोग हैं कि नमाज पढ़ने से मतलब है, क्योंकि जब तुमको अगर नमाज से सुकून मिलता है तो नमाज पढ़ने से मतलब है। फिर हम वैसे तो अकेले भी तो नमाज पढ़ते हैं, और जमात में नमाज पढ़ने का सवाब, एक ताकत, एक चेतना, वो अलग है। तो इस तरह से नमाज पढ़ने वाले की सोच है। और मगर इन जो ज्ञानी लोग जो है इस्लाम के भीतर जो बैठे हैं, वो अब अपनी सोच रखते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से तुम चलो। यही ढंग, यही तरीका से तो हमारे जैसे को भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम रूहानियत में खोने वाले हैं, हम रूहानियत में डूबने वाले हैं। और ये रूहानियत में डूबने का जो रास्ता है वो मोहम्मद पैगंबर ने बताया हुआ है। और अब उसी रास्ते को तुम कहते हो तुम्हारी नमाज कबूल होगी नहीं होगी, ये बताने वाले तुम हो कौन? हम सुने किसका? जहां पे इंसान को सुकून मिलता है वही नमाज है। किसकी नमाज कबूल होती या किसकी कबूल नहीं होती, इससे कोई मतलब नहीं है। नमाज कबूल होने के लिए अगर तुम नमाज पढ़ते रहोगे तो बहुत मुश्किल बात है, फिर तो नमाज पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। तुमको नमाज पढ़ के अगर सुकून मिल रहा है तो तुम नमाज पढ़ लो। ये मत देखो तुम वो कौन सा इमाम है, वो कौन सी जगह है। हमने देखा है कई लड़ाई की मैदान है, जंग में कई लोग मर पड़े हैं, ऐसी जगह पे भी इंसान नमाज पढ़ रहा, वो अपना फर्ज अदा कर रहा। जगह कैसी भी हो, जगह तुम्हारी हो या दुश्मन की हो, अच्छी हो या बुरी हो, ये सही हो या गलत हो, जगह से कोई मतलब नहीं। मतलब है तुम्हारे नमाज की सुकून से। अब यहाँ पर तो बड़े बड़े मौलाना इस तरह से बात करते हैं कि इसमें इंसान चक्कर में आ जाता, और ये चक्कर में लाने का काम ये आज से नहीं हो रहा। एक सीधे भोले भाले मुसलमान मोहम्मद पैगंबर को अपने सीने में महसूस करते हैं, उनका नाम से उनको सुकून मिलता। अब ऐसे मुसलमान को तुम कह रहे हो मोहम्मद पैगंबर को मानना हराम है, ये किस जाहिल और किस किस्म का इंसान होगा ये? जिस पैगंबर ने तुमको एक रास्ता दिया, उस रास्ते को तो तुमने कई बार बदलने की कोशिश की, कई बार उस रास्ता को तोड़ा गया। ऐसा नहीं ऐसा चलो, वैसा नहीं वैसा चलो। मगर जो सीधे साधे मुसलमान है वो एक पैगंबर को महसूस करते और उस अल्लाह की तरफ ध्यान देकर, जो मोहम्मद पैगंबर अल्लाह समझाया, अल्लाह सुनाया, उसको लोग सोचकर मुसलमान नमाज पढ़ता। मगर बहुत सारे लोगों का यही अब सोच आ गई कि तुम मोहम्मद पैगंबर के साथ हमको भी मानो, फिर आला हजरत की बात करेंगे, फिर बरेलवी की बात करेंगे, फिर इसकी बात, फिर उसकी बात। कितने 1760 इमाम आ गए। ये सभी यही चाहते कि हमारा भी जिक्र करो, कि हमको भी तुम मानो, इस तरह से तुम चलो, उस तरह से तुम चलो। ये सब शानपति ये आज से नहीं हो रहा, ये ऐसे शान है सदियों से, और सदियों से पैगंबर का
नाम पैगंबर को दबाने का काम ये सऊदी गवर्नमेंट कर रहा। आज मेरे देश के भीतर मेरे गरीब नवाज की मज़ार देखो आप, हर दिन मेला लगता है। उनको मोहब्बत करने वाले को उनका मज़ार का दीदार होता है, मगर मोहम्मद पैगंबर का मज़ार का दीदार नहीं करवाते ये लोग। इन लोगों ने मोहम्मद पैगंबर को दीवार के ऊपर और दीवार बांधकर कैद करने की तरह रखे उनके मज़ार को, उनका मज़ार का दीदार करने नहीं देते। अगर मदीने में पैगंबर की मज़ार का अगर दीदार करने देंगे तो यकीन से मैं कहता हूँ कि जो लोग मक्का में जाते हैं वहाँ जाने का जो महत्व है वो कम हो जाएगा। काबे शरीफ को तवज्जो नहीं देंगे जितना फिर मदीना में वो तवज्जो आएगा। मदीना के लोग मानने लगेंगे, मदीना ही उनका हज हो जाएगा। इसीलिए तो उनकी मज़ार का दीदार होने नहीं देते। उस मज़ार को कैद करके रख दिए सऊदी गवर्नमेंट ने। ये चालबाज लोग हैं। आज वही मज़ार अगर मेरे हिंदुस्तान में होती तो आप सोचो, क्योंकि हम जो मुसलमान हैं वो सीधे और भोले भाले हैं, दिमाग से कम सोचते, दिल से ज़्यादा सोचते। दिमाग में हम कम महसूस करते, दिल में हम ज़्यादा महसूस करते। जो सीधे मुसलमान हैं उनका दिल जिंदा है, वो दिल से समझते हैं। जो ज़्यादा लिखे पढ़े जो मुसलमान है, जो मुफ्ती है, जो कारी है, ये दिमाग से सोचते, ये दिल से नहीं सोचते। बस हमारा दिल धड़कता है मोहम्मद पैगंबर के लिए, उनके बताए हुए रास्ते से हम झुक जाते। मुसलमान उनके बताए रास्ते पे झुक जाता, उनके बताए हुए तरीके में वो सिजदा करता। हमारे बुजुर्गों ने हमको हमारे बचपन में समझाया करते थे, बेटा ज़्यादा अक्ल का इस्तेमाल मत करो, दिन के रास्ते पे दिल का इस्तेमाल करो। और आपका जो दिल कह रहा उसका सुनो, दिल का सुनो, दुनिया का मत सुनो। एक बार तुम्हारे दिल में मोहम्मद पैगंबर बैठ गए, बस फिर उन्हीं का सुनो, फिर दिमाग को भूल जाओ, तो ही तुम सही रास्ते पे चलोगे, वरना रास्ता दिमाग भटका देगा। और आज वही हो रहा। आज हम दिमाग से सोचते तो भटक जाते। बाहर की दुनिया के लिए, तरक्की की दुनिया के लिए तो दिमाग चाहिए, मगर भीतर की रूहानियत के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। नमाज के भीतर दिमाग को खोना पड़ता। जो आंखें बाहर देख रही उसको भीतर की तरफ खोलना पड़ता, अल्लाह को महसूस करना पड़ता, तो ही तुम सही रास्ते पे हो। अगर तुम आँख खोल कर देखोगे कि हम किस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे, फिर तुम भीतर जा नहीं पाओगे। क्योंकि इस्लाम में तो और कितने इस जाकिर नाइक की तरह ये भटके कुत्ते आएंगे और ये भटकाएंगे। हम भी टीका करते, मगर मोहम्मद पैगंबर पे नहीं। इतनी हमारी कि किसी की हैसियत होगी, किसी का इतना इल्म होगा जितना मोहम्मद पैगंबर को था, उतना इल्म होना मुश्किल है। हम बात तो बड़ी बड़ी करते, तर्क की बात करते,
मगर हकीकत पे पहुंचना, हकीकत को समझना, ये बहुत अलग बात है। जब इंसान हकीकत पे पहुंच जाता, वो फिर वो बात नहीं करता, वो महसूस करता। उसको बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका दिल बात करता। जबान बात नहीं करती, उसका दिल बात करता, उसका दिमाग रुक जाता। अब यहाँ पे तो सब मुसलमानों के भीतर मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, सब दिमाग की बात, सब किताब की बात, बड़े बड़े किताब लेकर डिबेट के लिए बैठ जाते। उसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, उसने ये कहा, उसने वो कहा, सब दिमाग कह रहा। मगर मैंने ये भी देखा, मेरे जो सीधे मुसलमान जो है, वो दिमाग का नहीं सोचते, वो दिल का सोचते। उनका दिल क्या कह रहा, और उनका दिल को कोई भटका नहीं सकता, क्योंकि उनके दिल में मोहम्मद पैगंबर बैठ गए। उनका दिल कोई नहीं भटका सकता। तुम दिमाग को भटका सकते। जिस इंसान का दिमाग भटक गया, वो कभी रूहानियत में नहीं डूबेगा। रूहानियत में डूबने के लिए तो दिमाग को शांत करना पड़ता, दिमाग की सोच को हटाना पड़ता, सोच को रुकाना पड़ता, और फिर वो जो भीतर से जो सोच आती, वही सोच सही सोच है। वही सोच में तुम डूबो, भीतर की सोच, रूहानियत की सोच। अब बाहर की सोच में इंसान खो रहा है, इस तरह से नहीं, इस तरह से, उस तरह से नहीं, इस तरह से, जो वो अपना अपना दिमाग चला रहा, और इससे इस्लाम जख्मी होते जा रहा। फिर उस इस्लाम के जख्म के ऊपर कोई नमक लगा रहा, कोई मिर्ची लगा रहा। इस तरह इस्लाम को बदनाम करने का काम, इस्लाम को तोड़ने का काम, यही शान समझदार जो मुफ्ती, जो दीनी आलिम है, वही वो लोग कर रही है। सब सीधा साधा मुसलमान ये कभी नहीं करेगा। वो नबी का दामन पकड़ा हुआ है, और नबी का दामन वो कभी नहीं छोड़ेगा। सादा सीधा मुसलमान यही कहता कि मौत भी आ जाएगा तो भी नबी का दामन ना छूटे। अभी कई जाकिर नाइक जैसा कुत्ता यही कह रहा कि नबी का नाम लेना हराम है, नबी को मानना हराम है। फिर तुम नबी का नाम लेना हराम है, तो फिर तुम कलमा किस तरह से पढ़ रहे हो? तुम दूसरों से पैसा लेकर ड्रामा खड़ा करते, और किसी गैर मजहब के इंसान को माइक के सामने लाकर तुम यही कहते हो कि हमारा मजहब श्रेष्ठ है, हमारा मजहब अच्छा है, तुमको मुसलमान बनना है तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद या रसूलुल्लाह। फिर मोहम्मद पैगंबर का नाम लेने तुमको शर्म क्यों नहीं आती? जब तुम कहते कि मोहम्मद पैगंबर का नाम लेना हराम है, फिर उनका नाम लेने में तुमको शर्म आना चाहिए। जिस नाम में नूर है, जिस नाम में सुकून है, वो नाम और वो सुकून से तो मुसलमान आज जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। अल्लाह तो सदियों से है, फिर क्यों नहीं इस्लाम सदियों से उस रास्ते पे चला? क्यों लोग भटक गए? इंसान को सीधे रास्ते पे लाने के लिए तो मोहम्मद पैगंबर को पैदा होना पड़ा, सीधे रास्ते पे लाने के लिए। इस्लाम को कोई नहीं समझेगा। जिस तरह से खुदा को जानना है एक रहस्यमय है, इसी तरह से मोहम्मद पैगंबर का इस्लाम को समझना ये भी एक रहस्यमय है। इस्लाम के ऊपर पूरी तरह से कहना, सोचना, इंसान की ज़िंदगी निकल जाएगी मगर हम कह नहीं सकेंगे। बस आज इतना ही।